सुप्रभात, जय सिया राम। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं अक्षय तृतीया की। अक्षय तृतीया महापर्व जो आता है सनातन धर्म का, और आश्चर्य है कि अक्षय तृतीया सत्ययुग से मनाया जाता है, जबकि बहुत सारा भ्रम है कि भाई भगवान परशुराम की जयंती का पर्व है और भगवान परशुराम की जयंती त्रेता युग में पड़ती है, इसलिए अक्षय तृतीया जो है त्रेता से प्रारंभ हुई है। पर नहीं, जब तक देवी पृथ्वी पर महाराजा मनु ने शासन प्रारंभ किया, आप समझ लो तब से अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। तो आइए आप सबको अक्षय तृतीया की बधाई के साथ लिए चलते हैं कि आखिर अक्षय तृतीया को अक्षय तृतीया क्यों कहते हैं, इसका महात्म्य क्या है आपके जीवन पर, ब्रह्मांडीय घटनाओं में इसका प्रभाव क्या है, और यह इतनी महत्वपूर्ण तिथि क्यों है, और इस दिन हम किसकी पूजा करें और कैसे करें। तो इन सारी जानकारियों के साथ आपको लिए चलते हैं गंगा शरणम परिवार में। आइए आपको अक्षय तृतीया के बारे में हम विशिष्ट जानकारी उपलब्ध कराने के लिए चलते हैं। आप देखेंगे हमारे समाज में अक्षय तृतीया का एक विशेष महत्व है। पूरे वर्ष लोग प्रतीक्षा करते हैं। अक्षय संधि करेंगे इसका तो होगा क्षय मने होता है हानि, अमने होता है नहीं, जिसकी हानि न हो, ऐसी तृतीया तिथि है और वो एक महत्वपूर्ण पर्व है। तो हम कर क्या रहे हैं, हम मनाते हैं प्रत्येक वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को प्रत्येक वर्ष अक्षय तृतीया का नाम दिया गया है, अक्षय तृतीया के रूप में मनाते हैं। सनातन धर्म में प्रत्येक कार्य और प्रत्येक तिथि का अपना महत्व होता है। 12 महीने होते हैं, 12 महीनों में से सनातन धर्म की गणना से दूसरा महीना वैशाख कहा जाता है और वैशाख के महीने में अक्षय तृतीया प्राप्त होती है। अक्षय तृतीया के महात्म्य में जब चलते हैं तो आप देखते हैं कि इसका कारण क्या है, अक्षय तृतीया कहते क्यों हैं। तो आपका भ्रम दूर कर दें, जिसकी हानि न हो। इस तिथि का महत्व यह है, इतनी महत्वपूर्ण तिथि है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसी दिन राजा बलि ने अपना 100वां यज्ञ पूरा किया था और उसी यज्ञ में भगवान नारायण श्री हरि विष्णु वामन रूप धारण करके और उनसे दान लेने गए थे। उस दान के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने त्रिलोकी को नाप दिया था। 3 पग जमीन मांगे थे, उस 3 पग में उन्होंने 2.5 पग में ही त्रिलोकी नाप दिया था। और जब भगवान का दाहिना पैर ब्रह्मांड खंड में प्रवेश करता है और ब्रह्मांड खंड को उन्होंने जब फाड़ दिया था तो ब्रह्म द्रव प्रकट हुआ था। और उसी दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी, जिस दिन ब्रह्मांड खंड का भेदन हुआ था और ब्रह्म द्रव प्रकट हुआ था, जिसे ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में रखा था। वही द्रव आगे चल के देव नदी गंगा कहा गया। अर्थात भगवती गंगा के जन्म का दिन होने के कारण इसे अक्षय तृतीया कहा गया है, जिसका क्षय न हो। तो गंगा के कर्मों का, गंगा में किए गए पुण्य, दान, स्नान, ध्यान, कर्म, पितृकर्म कोई भी हानि को प्राप्त नहीं होते हैं। वो बहुत सारे फल और पुण्य छोड़ते हैं। और उस दिन यज्ञ की पूर्णता हुई थी। महाराजा बलि ने जो दान किया था उसके प्रभाव से उन्हें देवराज इंद्र का पद प्राप्त होगा, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। भगवान वामन ने निरंतर उनको दर्शन देने का वचन दिया कि मैं तुम्हें निरंतर दर्शन दूंगा। इस प्रकार से ये बहुत सारी चीजें इस तिथि को महत्वपूर्ण बनाती हैं। इतना आपने जान लिया। त्रेता में चलते हैं। त्रेता में एक घटना घटती है। रावण बहुत प्रतापी था। रावण का सबसे प्रिय पुत्र था, उसका नाम था अक्षय कुमार। इस तिथि के महत्व को रावण जानता था और रावण ने इसी तिथि को जानबूझ के ऐसे गणनात्मक, चूंकि रावण को महापंडित भी कहा जाता है, तंत्र का बहुत बड़ा विद्वान था, तो उसने जानबूझकर इसी तिथि को अपने उस पुत्र के जन्म के लिए चुना था। और उस दिन सारे ग्रहों को नियंत्रित करके उसने ऐसे मुहूर्त में अपने पुत्र को जन्म कराया था
जिसके कारण उसके पुत्र का नाम अक्षय कुमार पड़ा था और वह अजित था, किसी के द्वारा मारा नहीं जा सकता था। उसके कुंडली में एक ही दोष था कि भगवान रुद्र के अंशों के संपर्क में अगर वह युद्ध के रूप में उपस्थित होता तो मारा जाता। और यही घटना होती है त्रेता में, जब हनुमान जी महाराज भगवती सीता का पता लगाने के लिए लंका जाते हैं। तो वहां होता क्या है कि वहां हनुमान जी जब भूख लगती है, माता सीता से आज्ञा लेकर अशोक वाटिका में फल खाने के लिए जाते हैं। दूतों से युद्ध होता है, लड़ाई होती है और दूत अक्षय कुमार को बुलाते हैं अपनी रक्षा के लिए। और उसी समय अक्षय कुमार आता है और रुद्र अंश, रुद्रावतार श्री हनुमान जी महाराज उससे भिड़ जाते हैं और सामना होने के कारण हनुमान जी के हाथों अक्षय कुमार मारा गया था। तो ये इतनी महत्वपूर्ण तिथि है अक्षय तृतीया। फिर कालांतर में इसी तिथि को भगवान श्री हरि विष्णु के छठे अवतार, जिन्हें आवेशावतार भी कहा जाता है, अर्थात भगवान परशुराम का अवतार भी इसी तिथि को हुआ था भूलोक में, पृथ्वी लोक में। जो इस संसार के 8 चिरंजीवियों में, जो पृथ्वी के वातावरण में चिरंजीवी निवास करते हैं, उन 8 चिरंजीवियों में उनकी भी गणना होती है, जो कहा जाता है कि अब भी हैं। तो भगवान परशुराम के जीवन से उनके जन्मदिन होने के कारण यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो पीछे की बातें आपको शायद याद नहीं थी, इसलिए यह महत्वपूर्ण वीडियो हो जाती है। आप अपने भी देखें, बच्चों को भी दिखाएं, सबको दिखाएं, क्योंकि यह महत्वपूर्ण जानकारी है जो सनातन धर्म को मैं समर्पित कर रहा हूं, आप सबको जानना चाहिए। तो अब चूंकि त्रेता में भगवान परशुराम का जन्म इसी तिथि को हुआ और भगवान के छठे अवतार हैं, इसलिए तब से इसको और विशेष मान्यता प्राप्त हो गई। महत्वता यह है कि इस तिथि को रोग विमुक्त स्नान करने से रोग कम होने के चांस होते हैं। अथवा आप लंबे समय से बीमार हैं तो दिव्य औषधियों को इकट्ठा करिए, सर्व औषधि इत्यादि गंगा के जल में डाल के और उससे नहाइए। आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी से ठीक होने लग गए और आपके ऊपर औषधियों का प्रभाव होने लग गया। आप रोग विमुक्त स्नान कर सकते हैं इस दिन। दूसरा, सुबह के समय आप शालिग्राम शिला को अथवा भगवान विष्णु के किसी रूप को, विग्रह को या लड्डू गोपाल जी को घर में रखते हैं या रखती हैं, तो आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि उनको तुलसी दल से अर्चन करिए उनका, अथवा उनको जो है मोगरे का फूल, मालती या चंपा के फूल या कमल के फूल से उनको 108 फूल चढ़ाइए और उनसे इच्छा अनुसार जो भी आपकी याचना होगी भगवान जरूर पूरा करेंगे। यह महत्वपूर्ण है। शाम के समय आप जो है माता लक्ष्मी के निमित्त हवन कर सकती हैं, पूजन कर सकती हैं, अथवा आप लोग या जो व्यापार करने वाले लोग हैं या जो कतिपय अभाव से जूझ रहे हैं, वे अपने घरों में शाम के समय उत्तर दिशा के तरफ मुख करके बैठ के और कुबेर का अर्चना भी अक्षय तृतीया को कर सकते हैं, कुबेर का पूजन कर सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिल रहा है और आपका अपना मन कहेगा कि हाँ मैंने ठीक किया है। ये अक्षय तृतीया का महत्व है। इसीलिए इस दिन सोना, चांदी, द्रव्य इत्यादि अथवा मीठे द्रव्य या अन्न इत्यादि खरीदा जाता है। कृषक लोग आज ही के दिन पृथ्वी को खोदते हैं, पृथ्वी में कुछ कुदाल या कश्ती, हल इत्यादि जोत के और उनका पूजन करते हैं, उन्हें गुण का रस और जल चढ़ाते हैं, घड़े में जल भर के वहां रख के माता पृथ्वी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि हे भगवती, हमारे खेतों में, हमारे घरों में अन्न धन धान्य की पूर्ति करो और रोग विमुक्त रखो। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी जो है अक्षय तृतीया से संबंधित है। अब क्या है, महानगरीय जीवन शैली में लोग अक्षय तृतीया की प्रतीक्षा इसलिए करते हैं कि यार अक्षय तृतीया आने वाली है, सोना खरीदेंगे इस दिन तो हम चांदी खरीदेंगे। नहीं, शास्त्र ये कहता है कि इस दिन आप जो दान करते हो उसका पुण्य अक्षय होता है, जो शुभ कर्म करते हो उसका पुण्य अक्षय होता है। इसलिए ये दान को समर्पित तिथि है और इस दिन आप साधनाओं को समर्पित करिए, अपने मन को एकाग्र करिए, योग करिए, साधना करिए, अपने को साधिए, जो जहां उचित हो वहां दान पुण्य करिए, गौशालाओं में जाइए,
पाठशालाओं में जाइए, ये करिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। मीठी वस्तुओं का दान करें, गुण और जल का दान करें। और आप देखेंगे कि इस दिन जो है सोना चांदी इत्यादि खरीदने का भी मुहूर्त है, जो 10 मई को आप सुबह से ही खरीद सकते हैं चाहें तो। चूंकि पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया 10 मई को वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि जो है उसकी शुरुआत सुबह 4:17 पर हो जाता है। और ये जो है जब सुबह हो जाता है और तिथि की समाप्ति जो है 11 मई को रात 2:50 पर हो रही है, अर्थात रात्रि में ही समाप्त हो जा रही है। इसलिए उदया तिथि के अंतर्गत आने के कारण 10 मई को ही इस वर्ष 2024 की अक्षय तृतीया मनाई जानी है। तो ये हो गया मुहूर्त का प्रभाव। तो मैंने शुरू में जो जो शब्द आपको कहे से उससे ज्यादा ही मैंने बताने का प्रयास किया है। तो इसलिए आप लोग अधिक से अधिक इस जानकारी को लीजिए और जानिए, तो आपको ये कथानक, ये जानकारियां जो मैंने शास्त्रों से छान कर आप तक पहुंचाया है, बिल्कुल अलग लगेगा आपको और आत्मसंतुष्टि मिलेगी। और आपको आत्मसंतुष्टि मिले हमारे शब्दों से या हमारे कार्य से, ये हमारा ध्येय है, लक्ष्य है। बहुत बहुत आप सबको साधुवाद, आशीर्वाद, शुभकामनाएं। खूब धूमधाम से अक्षय तृतीया को मनाइए। जय भगवान परशुराम।